कल्चर का एक पार्ट बदरुद्दीन अजमल भी है, आप इसको कैसे देखते हैं? हाँ, ठीक है। ये फिर मैं कहूँगा राहुल गांधी जी की जानकारियाँ बहुत सीमित हैं और राहुल गांधी जी को असम की संस्कृति का ज्ञान थोड़ा कम है। अभी परसों ही ना गमछा फेंका था, यही गमछा परसों ही फेंका था ना, तो वो पहचान है असम की? या असम की पहचान हमारे महापुरुष श्रीमंत शंकर देव हैं, हमारे गोपीनाथ बरदोलोई हैं, हमारे भूपेन हजारिका हैं। ये असम की पहचान है, असम की संस्कृति की पहचान है, असम की भाषा की पहचान है, असम के लोगों का पहचान ये लोग हैं। लेकिन हाँ, अवसरवादी राजनीति करने वाले लोग और डूबते को तिनका का ही सहारा काफी होता है, तो ऐसे लोग अब बदरुद्दीन को ही पकड़ करके चलेंगे। तो ये डूबती हुई नावें हैं, डूबते हुए तैराक हैं, और डूबते हुए तैराक अब बदरुद्दीन का सहारा लेना चाहते हैं। सर, इस पूरे चुनाव में असम में, हालांकि अब आखिरी फेज, क्या क्या खास मुद्दे रहे आपकी नज़र में? चूंकि बहुत सारे मुद्दे रहे, लेकिन आपकी नज़र में क्या खास मुद्दे थे नहीं, देखिए, हम चुनाव 3 बातों के आधार पर लड़े। एक तो सुरक्षा, दूसरा समृद्धि, और तीसरा संस्कृति की रक्षा। अगर मैं संस्कृति की रक्षा करने की बात करूं तो हम ये गौरव के साथ कह सकते हैं कि गोपीनाथ बरदोलोई जो असम की पहचान थी, इसको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इनको भारत रत्न देकर असम के गौरव को भी बढ़ाया और असम की संस्कृति को एक स्थापित स्थान भी दिया। अगर मैं कहूं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री, उन्होंने भूपेन हजारिका को, कांग्रेस के भी टाइम वो थे, कांग्रेस के बाद भी वो उनके जीवन लीला समाप्त होने के बाद भी कांग्रेस को अवसर मिला, लेकिन भूपेन हजारिका की याद नहीं आई। भारत रत्न देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये नामघर हैं, क्या जर्जर हालत में पहुंच गए। ये क्षत्राज हैं, इनकी जमीनों को हड़प गए, और आपका 15 साल का गोगोई राज, आपने कभी उसकी चिंता नहीं की। आज हम 2.5 लाख रुपए प्रति नामघर को देकर के उनकी संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं, कीर्तन घर बना रहे हैं, पूजा घर बना रहे हैं, और उनकी इज्जत, उनकी सांस्कृतिक धरोहर को संभालने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। क्षत्राज के जो जमीन थी क्षत्र की, वो क्षत्रा की जमीन जो हड़प रहे थे लोग, इल्लीगल तरीके से हड़प रहे थे, कोई पूछने वाला नहीं था, एक तरीके से दादागिरी चल रही थी, उसको वापस दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने किया है। सर्बानंद सोनोवाल जी की, हेमंत बिस्वा शर्मा जी, लोगों ने मिलकर के किया है। ये बताता है, तो हमने संस्कृति की रक्षा की दृष्टि से जो भी हम प्रयास कर सकते हैं वो हमने किया है। भाषा का संरक्षण करना हो, भारतीय जनता पार्टी आगे। अगर संस्कृति की रक्षा करना हो, भारतीय जनता पार्टी आगे। अगर मैं सुरक्षा की बात करूं, 50 साल से बोडो आंदोलन चल रहा था, 50 years, thousands of people died, हजारों लोग मारे गए, हजारों सिक्योरिटी पर्सन्स मारे गए, हर तरीके की दुख तकलीफ में रहे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। ये तो मोदी जी की इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल विल, और अमित शाह जी एज होम मिनिस्टर की रणनीति, द स्ट्रैटेजी, एंड सर्बानंद सोनोवाल ही इम्प्लीमेंटेड इन लेटर इन स्पिरिट कि बोडो ट्राइबल रीजन का, बोडो टेरिटोरियल रीजन का समाधान हुआ। उनको, उनके एस्पिरेशंस को हम लोगों ने एकोमोडेट किया और असम की आइडेंटिटी बचाई, और जो लोगों ने हथियार पकड़े हुए थे उनको वापस समाज में स्थापित करने का भी जिम्मा लिया। लगभग 2,500 से 3,000 लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। 4,000 से ज्यादा असॉल्ट राइफल्स सरेंडर हुए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि असम जैसे प्रदेश में 4,000 असॉल्ट राइफल्स का सरेंडर होने का अर्थ क्या बनता है। उसी तरीके से 4,000 असॉल्ट राइफल्स के उसके साथ साथ ये हमारे जो सरेंडर किए हुए लोग थे उनको 4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति वन टाइम सेटलमेंट के लिए दिया गया।